नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखते रहें और अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बाड़मेर की प्रसिद्ध हस्तशिल्पी रूमा देवी की संस्था का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मित्रों, बाड़मेर की प्रसिद्ध हस्तशिल्पी रूमा देवी की संस्था का नाम है ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये इनका एनजीओ है। और आपको मैं बता देता हूँ, रूमा देवी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे। जैसे इनका संबंध किस जिले से है तो आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर से है, ये आपको ध्यान रखना है। प्री बीएसटीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनको 8 मार्च 2019 को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था और जनवरी 2020 को जानकी देवी बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान व किस राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान व किस राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए। राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर ये जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? यहां पर सही कर लेना मित्रों, राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट जीके से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाए। कोरोना की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ है। और ये किसने बनाई है? तो आपको ध्यान रखना है कल्याणमल जोशी, जो कि श्री लाल जोशी के पुत्र है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। इन्होंने ये फड़ बनाई है और इसमें कोरोना बीमारी को प्रदर्शित किया गया है। ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन फड़ है वो है देवनारायण जी की फड़। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है देवनारायण जी की फड़। और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है पाबू जी की फड़। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भीमलत कुंड, रामकुंड, चित्रांग मोरी तालाब किस दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत है? तो ये चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से? भीमलत कुंड, रामकुंड, चित्रांग मोरी तालाब, ये चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग के जो उत्तर दिशा में स्थित खिड़की है उसे लाखोटा की बारी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में लघु दुर्ग के रूप में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, जो 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है लघु दुर्ग के रूप में। इसका निर्माण करवाया था राणा बनवीर ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम बारिश होती है? तो आपको याद रखना है अजमेर जिले में अधिकतम बारिश होती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो इन 4 ऑप्शन के आधार पर इसका जवाब देना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था? बताइए, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाए, सीवी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था या पुरातन नाम था वो था सीवी। और साथ में याद रखें, जो जांगल देश है ये जांगल देश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जांगल प्रदेश की राजधानी थी आई छतरपुर। आई छतरपुर है, यह नागौर का प्राचीन नाम था। और अलवर का उत्तरी भाग कुरु देश के नाम से जाना जाता था
और श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वो योधे जनपद के नाम से जाना जाता था। ये भी फैक्ट आपको याद है रखनी है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा से संबंधित है? तो राणा कुंभा से संबंधित जो संगीत ग्रंथ है वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाए। 1, 2 और 3 ये जो संगीत ग्रंथ है इनका संबंध है महाराणा कुंभा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो बाड़मेर का जो तिलवाड़ा स्थान है यहाँ पर लूणी नदी से मिलती है सूकड़ी नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? खारी नदी का उद्गम है राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित है किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो बिजराल गांव की पहाड़ियां जो राजसमंद में स्थित है यहां से होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों ये जो किस नदी में मिलती है खारी नदी है, ये मिलती है बनास नदी में। बनास नदी में कहां पर मिलती है? देवली टोंक के पास मिलती है। खारी नदी बनास में देवली टोंक के पास मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में जलवायु पाई जाती है BWHW प्रकार की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, अरंडी तेल, कत्था, मेहंदी, डाक। तो अरंडी तेल का प्रयोग होता है कब्ज ठीक करने में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? तो तेंदू पत्तियों का प्रयोग होता है बीड़ी निर्माण में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने लगभग कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो मित्रों महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, किलों की दीवार पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा क्या कहलाता है? तो किलों की दीवार पर हमला करने के लिए रेत से बना जो ऊंचा चबूतरा होता है उसे पाशिव कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जलदुर्ग का उदाहरण है? तो मित्रों जलदुर्ग का उदाहरण है बेंसरोडगढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मित्रों ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, दानवन श्रेणी का दुर्ग। और इसका निर्माण बाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंत में करवाया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों धर्मत का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 16 अप्रैल 1658 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों दोराई का युद्ध लड़ा गया था 1659 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किन किन के मध्य? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य यह युद्ध हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहां पर हुई थी? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी जामरुद नामक स्थान पर। ये जो जामरुद नामक स्थान है वो कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और इनकी मृत्यु हुई कब थी? 28 नवंबर 1678 ईस्वी में। 28 नवंबर 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। महाराजा जसवंत सिंह की प्रथम की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने किसे जोधपुर का राजा घोषित किया?
तो औरंगजेब ने जोधपुर का राजा घोषित किया था इंदर सिंह को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 23वां क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ था, ये प्रथम साका भी 1301 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो इन ऑप्शन के आधार पर आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने सिवाना दुर्ग, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग हो जाएगा इनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 25वां क्वेश्चन है, किन मुगल बादशाहों ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था? तो अकबर और औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो मित्रों मारवाड़ का जो राष्ट्रीय गान है वो है दुनसो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये जो दुनसो है मित्रों, इसमें अजित सिंह की दाया माता गोरा दया का वर्णन है। ये मारवाड़ का राष्ट्रीय गान है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और जनगण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में पन्ना देह के बाद स्वामी भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान के इतिहास में पन्ना देह के बाद स्वामी भक्ति के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अजित सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? महाराजा अजित सिंह को राजेश्वर की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी फर्रुखसिंह के द्वारा। फर्रुखसिंह ने ये उपाधि दी थी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये मेषा के पठार पर स्थित है। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। 30वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुर्ग है जहां पर खेती भी की जाती है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यहाँ पर खेती भी की जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि अजितोध्याय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अजितोध्याय ग्रंथ इसकी रचना की थी जगजीवन भट्ट ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है कि खेजड़ली हत्याकांड किस राजा के समय हुआ? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है राजा अभय सिंह के समय खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो मित्रों जोधपुर में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिरों का निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 34वां क्वेश्चन है, गुलाब राय कौन थी? गुलाब राय कौन थी? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस राजा को जहांगीर का नमूना कहते हैं? जहांगीर का नमूना मारवाड़ के किस राजा को कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना राजा विजय सिंह को कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पांडुपोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे के नाम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है? भाट जाति का जो मुख्य कार्य है वो है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 38वां क्वेश्चन है, पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है? तो मित्रों पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है आंबो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें ओलियों ये किसी की याद में गाया जाता है गीत। अजमा या अजमो ये गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। और इडूणी मित्रों स्त्रियां पानी भरने जाती है उस समय ये गीत गाती है। तो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है आंबो।
राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। 39वां क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय लश्करिया गीत गाया जाता है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो मित्रों, नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए लावणी गीत गाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लावणी का अर्थ है बुलाने से। चलिए 42वां क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर कुमार के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? विवाह के अवसर पर कुमार के घर पर चाक नृत्य किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है? आपको पता है ढोल नृत्य ये जालोर का फेमस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ढोल नृत्य में ढोल बजाया जाता है थाकना शैली में। थाकना शैली में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, किस लोक देवता को सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, सन्यासी, वचन सिद्ध, वीर योद्धा आदि उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जा सकते हैं। जैसे किस लोक देवता को सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। योगी, सन्यासी, वचन सिद्ध, वीर योद्धा आदि उपनाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाए। हड़बू जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़बू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हड़बू जी का जन्म हुआ था मित्रों बुंडेल नागौर में। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में किन का जन्म हुआ था? बाबा रामदेव जी का। और पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड फलोदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतःप्रवाह अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के अंतःप्रवाह अपवाह तंत्र में पश्चिमी बनास नदी सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फड़ कौन सी है? राजस्थान की पहली श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फड़ है वो है मित्रों कृष्ण लीला की फड़। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये कृष्ण लीला की फड़ है। ये किसने बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कल्याणमल जोशी के द्वारा बनाई गई थी। 48वां क्वेश्चन है कि पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर का संबंध किस जिले से है? पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर का संबंध है करौली जिले से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि सुंदर गुर्जर है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है जेवेलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक भी कहते हैं। और इस जेवेलिन थ्रो की जो स्पर्धा होती है मित्रों F-16, इससे संबंधित है। और इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। करौली जिले से संबंधित पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाए। सिंधी व साहिवाल इन 2 गायों की संकर प्रजाति है राठी। आप सभी को पता है राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और चंबल नदी है, इसको भी राजस्थान की कामधेनु नदियों में कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था रूमा देवी को। किसको? रूमा देवी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये पुरस्कार जनवरी 2020 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और प्री BSTC यानी कि प्री DLED से और PTET एग्जाम से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा।
साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्र नीति में दुर्गों के कुल कितने प्रकार बताए गए। तो शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। इसका सी ऑप्शन राइट था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं, क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन आपके सामने चेतक, गोगा बाप्पा, लीलन, किरण काबरा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।